लोगों ने हेनरी फेयोल के सारे 14 प्रिंसिपल्स देख लिए थे। अब इस वीडियो से हम लोग बिगिन कर रहे हैं एफ.डब्ल्यू. टेलर के प्रिंसिपल्स। जब भी तुम लोगों ने ये नाम सुना एफ.डब्ल्यू. टेलर, उसी के साथ साथ तुमने एक और टर्म सुनी होगी। वो टर्म क्या है? वो टर्म है तुम्हारी साइंटिफिक मैनेजमेंट, है ना? सुनी होगी ना ये टर्म, इनके नाम के साथ ही सुनी होगी। तो ये जो वर्ड है साइंटिफिक मैनेजमेंट, ये वर्ड भी कॉइन इन्हीं ने किया था। कॉइन इन्हीं ने किया था मतलब ये वर्ड इन्वेंट ही इन्हीं ने किया था। ये वर्ड फर्स्ट टाइम यूज़ भी इन्हीं ने ही किया था। अब इनका बिलीफ ये होता है कि तुम जो भी काम करो, छोटा बड़ा बहुत बड़ा, जितना भी काम करो, उसके लिए अप्रोच क्या होनी चाहिए? उसके लिए साइंटिफिक अप्रोच होनी चाहिए। साइंटिफिक अप्रोच मतलब क्या होती है? मतलब अप्रोच होती है लॉजिकल। वो अप्रोच होती है लॉजिकल, वो अप्रोच होती है रैशनल, और वो अप्रोच होती है बहुत ही ज़्यादा सोच समझ के। तो इनको क्या चाहिए था? इनका फोकस क्लियर था कि हमें जो भी टास्क अचीव करना है, अगर वो टास्क अचीव करने के लिए हम बेस्ट से बेस्ट एफर्ट लगाएंगे, मतलब हमारी अगर अप्रोच, हमारी अप्रोच उस टास्क को लेके बेस्ट से बेस्ट होगी, हमारी जर्नी बेस्ट होगी, तो हमारा वो टारगेट अचीव हो ही जाएगा। अब इनके अकॉर्डिंगली जो इनको बेस्ट मेथड लगाना होता था हर जगह पे, वो क्या होता था बेस्ट मेथड? वो बेस्ट मेथड होता था साइंटिफिकली, मतलब इनको साइंटिफिकली रीजनिंग चाहिए होती थी, साइंटिफिकली लॉजिक्स चाहिए होते थे। तो इनने ये टर्म दिया साइंटिफिक मैनेजमेंट, एंड उसके प्रिंसिपल्स हम देखते हैं। फर्स्ट प्रिंसिपल है कि साइंस नॉट अ रूल ऑफ थंब। अब नॉट अ रूल ऑफ थंब मतलब क्या? नॉट अ रूल ऑफ थंब मतलब कि जैसा तुम्हें बताया जा रहा है तुम एग्जैक्ट सेम कर दो, उसमें तुम अपना चीज़ ऐड नहीं करो, तुम उसमें अपना दिमाग नहीं ऐड करो, तुम डिट्टो चीज़ कर दो। बट साइंटिफिक मैनेजमेंट इस तरीके से नहीं चलता। साइंटिफिक मैनेजमेंट को ये साइंस लेते हैं जो बेस्ड होती है ऑन कॉज एंड इफेक्ट, जो बेस्ड होती है ऑन कॉज एंड इफेक्ट। इनके ओपिनियन में क्या थी चीज़ें कि जब जब तुम अपने इंट्यूशन पर काम करोगे, अपनी गट फीलिंग पर काम करोगे, वो काम तुम खराब करोगे। इससे अच्छा तुम साइंटिफिकली चीज़ों को देखो, लॉजिकली चीज़ों को देखो, अपने एक्सपीरियंस पे मत जाओ, अपने इमोशंस पर मत जाओ। लॉजिकली चीज़ों को लेके चलोगे ना, चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से भी होंगी और बहुत अच्छा हमें रिजल्ट भी देंगी ही देंगी। तो इनका मतलब ये था कि अगर तुम रूल ऑफ थंब फॉलो करोगे, रूल ऑफ थंब में ना कुछ हम लोग अपना ऐड नहीं करते, उसमें कुछ थिंकिंग है, उसमें हमें कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता, जैसी चीज़ है वैसी हमने सेम कर दी। बट इनके ओपिनियन में साइंस है मैनेजमेंट का अगर हमें बेस्ट से बेस्ट रिजल्ट चाहिए तो उसमें हमें क्या करना पड़ेगा? उसमें हमें कॉज एंड इफेक्ट पर बिलीव करना पड़ेगा, एंड हमें कॉज एंड इफेक्ट से ही आगे बढ़ना पड़ेगा। अब हमारा नेक्स्ट प्रिंसिपल है हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। अब हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड के अंडर इनने एक वर्ड यूज करा था, मेंटल रेवोल्यूशन। अब किसी भी चीज़ का रेवोल्यूशन मतलब क्या होता है? मतलब किसी भी चीज़ में, सेम चीज़ में जब हम कोई चेंज लाते हैं, तो इनको चेंज चाहिए था। किस चीज़ में चेंज चाहिए था? इनको चेंज चाहिए था मेंटालिटी में। किसकी मेंटालिटी? वर्कर्स की और मैनेजर्स की, एक दूसरे के लिए। ये चाहते थे कि मैनेजर्स अपना गेन वर्कर्स से भी शेयर करें, अच्छा उनको ट्रीटमेंट दें, और वहीं पे ये वर्कर्स से चाहते थे कि वर्कर्स पूरी लॉयल्टी से और पूरी डिसिप्लिन से काम करें। इनको क्या चाहिए था? एक मेंटल रेवोल्यूशन चाहिए था। अब वो कैसे आएगा? जब पूरी ऑर्गेनाइजेशन में क्या बढ़ जाएगा? पूरी ऑर्गेनाइजेशन में कोऑपरेशन बढ़ जाएगा और टीम वर्क बढ़ जाएगा। कोऑपरेशन बढ़ेगा, टीम वर्क बढ़ेगा, तो क्या होगा? मतलब इनका कहना ये था कि तुम जिसके साथ काम कर रहे हो ना, उसको ही कंपटीशन मत मानो, उसके साथ साथ में मिलके काम करो। मतलब आप एक ऑर्गेनाइजेशन में जिसके साथ काम कर रहे हो उसको अपना ही समझो, ऐसा नहीं समझो कि कंपटीशन तुम्हारा उसी से। तुम दोनों एक ही गोल के लिए काम कर रहे हो। तो इनका कहना यही था कि पूरे ऑर्गेनाइजेशन में कोऑपरेशन होनी चाहिए और उसी के साथ साथ कॉन्फ्लिक्ट नहीं होनी चाहिए। कॉन्फ्लिक्ट मतलब क्या? कोई भी डिस्प्यूट नहीं होना चाहिए, कोई भी बहसबाजी नहीं होनी चाहिए। किसके बीच में? वर्कर के बीच में और मैनेजर के बीच में। आई होप इतना तुम लोगों को क्लियर है। कोई भी डाउट है तो ज़रूर पूछो। आप हमारे पास है कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। तो मतलब इनने एक प्रिंसिपल दिया जो क्या बोलता था कि तुम्हारा फोकस आई से अब वी पर हो जाना चाहिए। वी मतलब क्या?
कि हम पूरी ऑर्गेनाइजेशन को एक लेके चलो, जिससे क्या होगा, तुम्हारा म्यूचुअल कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, तुम्हारी पूरी गुडविल इंक्रीज होगी, तुम्हारा पूरा जो भी ग्रोथ होगा ना वो पूरी कंपनी का साथ में ही होगा एंड पूरी कंपनी साथ में ग्रो करेगी। और इनने एक और चीज़ बोली कि जिन वर्कर्स के लिए तुम टारगेट्स बनाते हो, मतलब जिन वर्कर्स के लिए टारगेट्स बनाते हैं टॉप लेवल मैनेजमेंट या कोई भी लेवल ऑफ मैनेजमेंट, उन वर्कर्स को भी उसके डिसीजन मेकिंग में या उसके आइडियाज़ में, उनके इनिशिएटिव्स में इन्वॉल्व करो, ताकि वो और अच्छी चीज़ें बता पाएँ, ताकि वो कंपनी के लिए और अच्छा कंट्रीब्यूट कर पाएँ। सो इनको क्या चाहिए था, कोऑपरेशन चाहिए था, एंड इनको क्या चाहिए था, पूरी कंपनी की ग्रोथ होगी तो वो किससे होगी, वो होगी वी से, मतलब हम से, आई से कभी कोई ज़्यादा नहीं चल पाएगा। एंड लास्ट आता है हमारा डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू देयर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी। मतलब कि जब तुम्हारा रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन की प्रोसेस करते हो, मतलब जब एक ऑर्गेनाइजेशन उनका रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन की प्रोसेस करती है तो उसमें वो जितना ज़्यादा रिक्रूटमेंट लेंगे उतने उनके ऑप्शंस बढ़ जाएंगे एंड फिर वो उसमें से बेस्ट सिलेक्ट कर पाएंगे। इससे क्या होगा, हमारे पास बेस्ट से बेस्ट कैंडिडेट आएगा, हमारे पास बेस्ट से बेस्ट एम्प्लॉय आएगा, एंड फिर जब हम उसकी ट्रेनिंग करवाएंगे तो वो और पॉलिश हो जाएगा, जिसकी वजह से उसका पर्सनल डेवलपमेंट भी होगा एंड वो कंपनी को भी बहुत ज़्यादा ही कंट्रीब्यूट कर पाएगा। एक और चीज़ इनने कही कि जो भी तुम टास्क दे रहे हो किसी एम्प्लॉय को, वो उसकी स्किल के हिसाब से दो और वो उसकी मेंटल एबिलिटी के हिसाब से दो, मतलब जो टास्क तुम उसको दे रहे हो वो फुलफ़िल कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे इनके ये 4 प्रिंसिपल्स थे। बहुत छोटी सी वीडियो थी, आई होप तुम्हें वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियोस आती रहेंगी, कोई भी डाउट है पूछो। टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड हैप्पी लर्निंग।